जय हिंद दोस्तों, मैं रवीश कुमार आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले से ही बताया जा चुका है कि रीजनिंग क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला था, जिसका कि समय आज आ चुका है। तो आज हम लोग रीजनिंग का क्लास 1 देखेंगे, जिसमें कि देखेंगे रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में ढेर सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ढेर सारे टॉपिकों का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात इसमें जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सबों का जो है मिश्रण एक प्रकार से आप बोल सकते हैं एनालॉजी टेस्ट होता है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के ढेरों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हम लोग 2 बुक, एक आर.के. झा की बुक और एक लुसेंट बुक को लेके चलेंगे। दोनों रीजनिंग बुक में से प्रत्येक में से वैसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि पिछले कई विगत वर्षों में पूछे गए हो, वो भी विथ प्रूफ के साथ। तो दोनों बुक में लगभग हम लोग प्रत्येक बुक से 60 से 70 क्वेश्चन लेके चलेंगे। इतना ही एक चैप्टर के लिए काफ़ी रहेगा। 60 से 70 क्वेश्चन एक बुक से और 60 से 70 क्वेश्चन दूसरे बुक से, तकरीबन 150 के आसपास हमारा क्वेश्चन एक चैप्टर का रहेगा। तो आइए देखते हैं एनालॉजी टेस्ट में हमसे किस किस टॉपिक पे सवाल पूछा जा सकता है। एनालॉजी टेस्ट में आपको सबसे पहले पूछा जा सकता है उपकरण और उसके नाप के आधार पे क्वेश्चन, मात्रा और इकाई के आधार पे क्वेश्चन भी पूछा सकता है, अध्ययन और विषय के आधार पर, व्यक्ति और उनका कार्यस्थल के आधार पर, उत्पाद और उनके उत्पाद के स्थान पर, उत्पादक और उनके उत्पाद के आधार पर, व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण के आधार पर, खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान के आधार पर, उत्पाद और उनका कच्चा माल के स्थान आधार पर, शब्द युग्म के आधार पर पूछे जा सकते हैं, वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग के आधार पर, जानवर या वस्तु और उनके रखने का स्थान के आधार पर, वस्तु या जंतु और उनके वर्गीकरण का संबंध के आधार पर, जानवर और उनकी आवाज़ के आधार पर, लैंगिक संबंध के आधार पर, जंतु और उनके बच्चे का संबंध के आधार पर, वस्तु या जंतु एवं उनके समूह के आधार पर, जंतु और उनका व्यवहार के आधार पर, शब्द और उनका प्रबल रूप के आधार पर, प्रतीक और उनके संकेत के आधार पर, आविष्कार और आविष्कारक के आधार पर, देश और राजधानी के आधार पर, राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर, राष्ट्र और उनका राष्ट्रीय मुद्रा के आधार पर, राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल के आधार पर, पवित्र स्थल और उनका स्थान के आधार पर, सम्मान शब्द के आधार पर, विपरीत शब्द के आधार पर, समान शब्द और विपरीत शब्द के आधार पर भी पूछा जाए। यानी कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह से बेसिक से समझ लेते हैं तो आपको जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी में भी ढेरों सारी अच्छी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएगी। यानी कि आप बोल सकते हैं आपका जो जीके लेवल का विविध होता है जीके जीएस का, उसका करीबन आधा टॉपिक आपका इसी में समटा जाएगा। घबराना नहीं है कि आप पहली बार हैं या आप नए हैं तो आपसे नहीं बनेगा। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा इजी रहता है और सबसे बनता है, बशर्ते उसको केवल माइंड से सोचना पड़ेगा। यह एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको जीके जीएस में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं एक टॉपिक से 4 से 5 सब्जेक्ट आपका क्लियर होने वाला है। 4 से 5 सब्जेक्ट भी में भी बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं इस टॉपिक को जान करके, क्योंकि देखिए ढेर सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक का ये मिश्रण है एक ये चैप्टर एनालॉजी टेस्ट। तो आइए देखते हैं एनालॉजी टेस्ट किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चले इससे पहले आप स्क्रीन पर दिए गए ये सभी चीज़ का डिटेल्स है, आप अगर एक बार स्टडी कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे ख्याल से। तो स्क्रीन पे दिख रहे
इन सभी से जुड़े हुए जो भी डिटेल्स हैं, जो भी विस्तृत विवरण है, उन सबको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि जो हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दें वो आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, और हम जो समझाएं वो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, तब जाके मज़ा आएगा कहीं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जिस प्रकार से हमको किताब एक, ये मैं इस टॉपिक में करता क्या है कि किताब मतलब पुस्तक आपको खुद हिंट देगा, एक क्वेश्चन बना करके आपको भी उसी अनुसार चलना होगा। मतलब आपको अपने माइंड से नहीं, किताब के माइंड से सोचना है। जिस तरह किताब ने आंसर दिया है उसी प्रकार से आपको भी आंसर देना होगा। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। इसका कहने का मतलब है जहाज को जैसे कप्तान चलाता है वैसे ही अखबार को कौन सा चलाता है। अखबार को कौन सा चलाता है, मतलब अखबार को कौन सा चलाता है। अखबार को देखिए, पाठक, मुद्रक, प्रकाशक और संपादक। पाठक तो नहीं चलाएगा, मुद्रक नहीं है, प्रकाशक नहीं है, इसका हो जाएगा सही आंसर संपादक। क्या, संपादक। क्या हो जाएगा, संपादक। तो एक का हो गया आपका डी नंबर, कितना, एक का हो गया आपका डी नंबर संपादक, डी नंबर संपादक। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। इसमें कहता है मछली जिस तरह जल में रहती है वैसे ही चिड़िया कहाँ में रहता है, या मछली जिस तरह जल में तैरती है वैसे ही चिड़िया कहाँ में तैरता है, चिड़िया आकाश में उड़ता है। इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर आकाश। क्या, सी नंबर आकाश। अब देखिए, हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कहता है सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने का काम करता था, क्या करते हैं। सानिया मिर्जा क्या खेलने का काम करती थी, तो सानिया मिर्जा टेनिस खेलने का काम करती थी। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ए टेनिस। क्या, ए टेनिस। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे ही किसी बकरी के लिए है। ऑप्शन दे रखा है पिल्ला, छौना, मैना, बछड़ा। देखिए, जैसे किसी गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा, वैसे किसी बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे, मेमना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या, सी, मेमना। क्या, मेमना। और देखिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन करता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नदी धारा से संबंधित है, नदी जो है धारा से संबंधित है, तो महासागर किससे होगा। नदी धारा से, महासागर किससे। नदी में जो पानी की जो रेत चलती है उसको कहते हैं धारा। तो महासागर में जो समुद्र का रेत चलता, समुद्री पानी का, उसको क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रवाह। क्या हो जाएगा, प्रवाह। क्या, प्रवाह। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन करता है बानर बरबराना तो ऊँट क्या। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है बानर बरबराना से संबंधित है, तो ऊँट किससे संबंधित। ऑप्शन दे रहा था घुड़घुड़, तूच, मिमियाहट, कहार। इसका कहने का मतलब है बानर की आवाज़ जो है बरबराना, बानर आवाज़ निकालता है बरबराने जैसा। ऊँट कैसा आवाज़, वो आवाज़ निकालता है घुड़घुड़ की तरह। कैसा, घुड़घुड़ की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, घुड़घुड़। क्या, घुड़घुड़। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भविष्यवाणी भविष्य तो खेद, भविष्यवाणी भविष्य, खेद व्हाट। इसका कहने का मतलब है भविष्यवाणी से हमें भविष्य की जानकारी मिलती है, तो खेद से हमें किसकी जानकारी मिलेगी। तो ऑप्शन दे रखा है अतीत, वर्तमान, अपराध, समय। इसका सटीक आंसर हो जाएगा अतीत। खेद से हमें अतीत की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी, अतीत की जानकारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अतीत। क्या, ए, अतीत, अतीत। क्या, अतीत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, तथा विरोधी शत्रु विपत्ति व्हाट। विरोधी
शत्रु विपत्ति व्हाट। तो देखिए विरोधी, हम विरोध किसका करते हैं, शत्रु का विरोध करते हैं। तो हम विपत्ति मतलब उन विपत्ति नीचा गिराने का काम कौन करता है, विरोध कौन करता है, शत्रु करता है। नीचा गिराने का काम जो कौन करता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है मित्र नहीं, सक्रिय नहीं, प्रेम नहीं, कठिनाई। कठिनाई जो है किसी को भी विपत्ति पहुंचाने का काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कठिनाई। कठिनाई। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक वाले क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाएं जैसे कि किताब ने पहले से एक क्वेश्चन का हिंट दे रखा है, आपको उसी तरह से बनाना है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ उष्मा कैलोरी ध्वनि व्हाट। यहाँ कहने का मतलब है कि उष्मा जो है कैलोरी का उष्मा का मात्रा कैलोरी होता है, तो ध्वनि का मात्रा क्या होता है, डेसिबल। डेसिबल आप देखिए किस ऑप्शन में, डेसिबल है आपका डी नंबर में, तो नॉक हो जाएगा डी, डेसिबल। क्या, डेसिबल। डेसिबल नॉक हो जाएगा डी, डेसिबल। अब 10 करता है रंग लाल तो भाषा व्हाट। जैसे रंग कहने का मतलब है रंग का जो प्रकार है वो उसमें एक लाल है, रंग का जो भी प्रकार होता है उसमें से एक प्रकार लाल है। तो भाषा का जो प्रकार होता है उसमें एक प्रकार कौन है, व्याकरण भाषा नहीं है, अंग्रेजी है, भाषा संबंधी नहीं है, इतिहास नहीं है। तो इसका हो जाएगा सटीक आंसर अंग्रेजी, बी नंबर। बी नंबर अंग्रेजी। क्या, अंग्रेजी। अगला है पता 11 छत्ता मधुमक्खी ऊंचा नीर व्हाट। छत्ता, छत्ते में कौन रहता है, मधुमक्खी रहता है। तो ऊंचा नीर पर कौन रहता है, ऊंचा नीर पर रहता है गरुड़। क्या रहता है, गरुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरुड़। गरुड़ कितने नंबर में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी गरुड़। क्या, गरुड़। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म तो ऐसे ही कपाल विज्ञान व्हाट। जीवाश्म विज्ञान कहने का मतलब है जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान। या जीवाश्म विज्ञान किसके अध्ययन को बोलते हैं, जीवाश्म के विज्ञान, जीवाश्म के अध्ययन। कपाल विज्ञान किसके अध्ययन को बोलेंगे, खोपड़ी के अध्ययन को। इसका सही आंसर हो जाएगा खोपड़ी। कितने में, डी में, तो डी हो जाएगा खोपड़ी। खोपड़ी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है नॉटिलस मछली चैती पक्षी व्हाट। नॉटिलस मछली चैती पक्षी व्हाट। कहने का मतलब है नॉटिलस जो है मछली का वैज्ञानिक नाम है, तो चैती पक्षी किसका वैज्ञानिक नाम है। यहाँ चैती पक्षी जो है बत्तख का वैज्ञानिक नाम है, तो आप ऑप्शन में मार सकते हैं सी, बत्तख। बत्तख। अब देखिए अगला क्वेश्चन है धनुष बाण पिस्तौल व्हाट। देखिए धनुष बाण, धनुष में क्या रहता है, बाण। तो पिस्तौल में क्या रहेगा, गोली। यानी कि धनुष किससे चलाया जाता है, बाण से। धनुष से क्या चलाया जाता है, बाण। दूर तक जाता है, गोली। पिस्तौल से क्या जाता है, दूर तक, गोली मतलब बुलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा गोली, ए, गोली। इसको भी बुलेट भी बोलते हैं, चलाने वाला बुलेट नहीं, गोली वाला बुलेट। और देखिए 15 है पोशाक दर्जी। पोशाक दर्जी बढ़ई व्हाट। बढ़ई, पोशाक दर्जी व्हाट बढ़ई। पोशाक, पोशाक सिलने का काम कौन करता है, दर्जी करता है। तो बढ़ई का काम क्या करता है, बढ़ई कौन सा काम करता है, तो बढ़ई जो है फर्नीचर बनाने का काम करता है। ऑप्शन बी फर्नीचर हो जाएगा, ऑप्शन बी फर्नीचर। 15 हो जाएगा ऑप्शन बी फर्नीचर। फर्नीचर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन होता है महाराष्ट्र भारत टेक्सास व्हाट। महाराष्ट्र जो है भारत में है, महाराष्ट्र जो है भारत का राज्य है, तो टेक्सास किसका राज्य है, किस देश का राज्य है, टेक्सास। देखिए अगला क्वेश्चन है कहता है महाराष्ट्र भारत टेक्सास व्हाट। महाराष्ट्र क्या है भारत का, महाराष्ट्र एक राज्य है भारत का, तो टेक्सास किस देश का राज्य है, तो टेक्सास जो है ये यूएसए का एक राज्य है। तो यूएसए देखिए ऑप्शन नंबर कितना, डी में, तो आप लगा सकते हैं 16 के डी, यूएसए। क्या, यूएसए। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन था मतली उकाई
जलना हुआ। मतली करने से क्या होता है, उब जाते हैं। तो जलने से क्या होता है, झुलसना। जलने से मतली का शब्द, मतली का होता है उबना। मतली का मतलब होता है उबना। तो जलना का मतलब क्या होता है, झुलसना। तो झुलसना देखिए कितने ऑप्शन में झुलसना है, ऑप्शन नंबर बी में। क्या, बी में झुलसना, झुलसना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कहता है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट ब्रेक व्हाट। हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, आप समझ सकते हैं कि हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ब्रिक का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 18 का हो जाएगा सी, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है समाचार पत्र पाठक रोटी हो। समाचार पत्र पाठक रोटी हो। समाचार पत्र को कौन निर्माण करता है, पाठक। तो रोटी को कौन निर्माण करता है, उपभोक्ता जो होगा वही ना रोटी को। समाचार पत्र को पाठक लेता है पढ़ने के लिए, इसका कहने का मतलब है समाचार पत्र को पाठक खरीदता है पढ़ने के लिए। तो रोटी को कौन खरीदता है खाने के लिए, उपभोक्ता खरीदेगा। या रोटी को कौन लेता है, उपभोक्ता लेता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, उपभोक्ता। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कहता आशावादी प्रसन्न निराशावादी व्हाट। किसी से अगर आशा है तो हम प्रसन्न होते हैं, अगर कोई आशा दिलाता है कि ऐसा होगा, ऐसा अच्छा होगा, वैसा अच्छा होगा, उससे हम प्रसन्न होते हैं। तो निराशावादी से हम लोग क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगर कोई निराशा दिलाता है उससे उदास हो जाते हैं। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी, उदास। तो आज हम लोग रीजनिंग के क्लास फर्स्ट में टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रीजनिंग का क्लास का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक टॉपिक हमको लगता है करीबन 2-3 क्लास, इसमें 2-3 क्लास लूसेंट वाली बुक से चलेगा। मतलब बोल सकते हैं आप एक टॉपिक करीबन 5 से 6 क्लास चलेगा। एक टॉपिक 5 से 6 क्लास दोनों बुक को लेकर के। तो आज भर के लिए इतना ही जानते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो रहने देते हैं, आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।